बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के सुगौली में हम खड़े हैं। आपको बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं सुगौली के ही एक शख्स खड़े हैं जो सुगौली में युवाओं में परिचय के मोहताज नहीं, मनप्रीत ठाकुर जी है और पूर्व में छात्र के नेता भी हैं। कैसे हैं मनप्रीत जी? मैं बहुत अच्छा हूँ मुन्ना जी, आप बताएं। जी बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन कुछ आपसे कड़वे और मीठे सवाल है, बात कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। मनप्रीत जी, आपकी टीम जो है अभी आपको बता देते हैं सुगौली प्रखंड में या सुगौली ब्लॉक से लेकर सभी जगह पे भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ती जा रही है। क्या आपकी टीम उसमें क्या कदम उठाएगी? बिल्कुल, मैं और मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं वो हमेशा से कहीं भी शिक्षा की बात हो, युवाओं के लिए रोज़गार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जो समाज की बेसिक समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, वहाँ पे अगर कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है या हमें लगता है कि यहाँ पे धांधली हो रहा है या इस चीज़ की कमी है, तो मैं और मेरा टीम मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ा रहता है। क्या जैसे कि आपकी टीम मजबूती के साथ वहाँ खड़ी रहेगी तो आपको बता दें कि सुगौली अंचल है, अंचल में रिश्वतखोरी का काम चलता है बिचौलियों के बीच, तो ऐसे ऐसे मैटर लगभग कई मैटर भी जाते हैं, पैसे की उगाही कर ली जाती है। क्या उस पर आपकी टीम वहाँ पहुँचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सभी आपके श्रोता लोगों को और सुगौली के लोगों को, सुगौली सहित पूरे बिहार में कहीं भी इस चीज़ की घटना होती है तो हम वहाँ पे खड़ा होंगे और लड़ेंगे उसके लिए। तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या भ्रष्ट लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हैं और कुर्सी के धौंस दिखा के या उनके साथ जो बिचौलिए हैं जो पाँव और पैरवी के दम पे ये सारी काम करते हैं, पैसा लेते हैं बिचौलियों के द्वारा, या किसी भी मुद्दा पे या कोई भी काम हो उसमें जो सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं और वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ़ हमारा आवाज़ बुलंद रहेगा। बिल्कुल। एक और आप देखें कि आपके फेसबुक के माध्यम से देखें कि कोई सताए हमें बताए ऐसे आप डाले हुए हैं, तो क्या ये जो डाले हैं कोई सताए हमें बताए, उससे पूर्व में भी ऐसे ही हुआ था? स्थानीय सुजीत रमन जी हैं, उनके द्वारा कोई सताए हमें बताए, उनके साथ युवा खड़े थे आप ही की तरह, और वहीं युवा बाद में छोड़ते गए, कहीं राजनीति में तो कहीं कहीं चले गए। क्या ऐसा फिर बना है कोई सताए हमें बताए तो ऐसा फिर पूर्व की तरह नहीं ना होगा? देखिए, ये तो लोगों की पर्सनल रीज़न होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीविकोपार्जन भी है, तो जुड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जब जब ज़रूरत पड़ता है वो अपना काम धंधा भी देखते हैं। तो ऐसे तो क्रांतिकारी, ये जो चंपारण है वो क्रांतिकारियों का धरती है। गांधी जी को महात्मा बना दिया गया था, यहाँ पे महात्मा नाम पड़ गया था। तो ये तो क्रांतिकारियों की धरती है। जब भ्रष्टाचार होगा, जब उस तरीके की बात होगी तो क्रांतिकारी निकलेंगे, हमारे और आपके बीच से ही निकलेंगे। और बिल्कुल जैसे अभी मनीष कश्यप जी निकले हुए थे, लेकिन वो जब दूसरे जगह चले गए अचानक, तो कई युवाओं के साथ साथ गरीबों का दिल टूट गया। वैसा तो नहीं होगा? नहीं, मनीष कश्यप जी आए थे और शिक्षा की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, तो उनमें कुछ अच्छाई थी, तो हम लोग उनके लिए पूरा जी जान लगा के उनका समर्थन किए, सपोर्ट किए। और वो उनका कोई पर्सनल रीज़न रहा हुआ होगा, जहाँ भी गए, अभी भी जहाँ गए हैं वहाँ अपना काम कर ही रहे हैं। तो जो भी इस लायक आएगा, हमें लगेगा कि वो चंपारण के लिए बात कर रहा है, गरीबों के लिए बात कर रहा है, गरीबों के अधिकार के लिए बात कर रहा है, रोजगार के लिए बात कर रहा है, शिक्षा के लिए बात कर रहा है, सड़क के लिए बात कर रहा है, बिजली के लिए बात कर रहा है, पानी के लिए बात कर रहा है, उसी मजबूती के साथ मैं आपको और आपके श्रोता लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं जब भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो चंपारण के लिए सोचेगा, मैं उसी मजबूती से मैं अपने टीम के साथ उसके साथ खड़ा रहूँगा। किसी आप पार्टी में हैं कि नहीं? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। हमारा एक संगठन है रुद्र सेना, जो कि धार्मिक संगठन है, हिंदुत्व के लिए काम करती है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ता है हिंदुत्व के लिए, वहाँ रुद्र सेना के बैनर तले हम लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। बाकी मैं किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ज़रूर देखा जाएगा। क्या खुद आप जो रुद्र सेना से जुड़े हुए हैं बता रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो भ्रष्टाचार जहाँ होगी, क्या रुद्र सेना के बैनर तले ही आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिएगा कि उसके अलावा भी कोई पार्टी है? नहीं, धार्मिक संगठन है वो, वहाँ भी हम खड़े हैं। और बाकी किसी पार्टी से हमको मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं, पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ
सब पार्टी के लोग से जुड़ा हुआ हूँ, सारे पार्टी के लोग के साथ मैं बैठता उठता हूँ। हमारी एक संगठन भी है जो कि धार्मिक संगठन है, मैं बताऊँ उस संगठन को पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जिसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जो हिंदुत्व के लिए बात करेगा, जो समाज के लिए बात करेगा, जो गरीबों के लिए बात करेगा, उसके साथ मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। और एक सवाल था आपसे कि सुगौली जो है, सुगौली आधार कार्ड के बनाया जाता है। एक सुगौली ब्लॉक में बनाया जाता है और एक नगर पंचायत में। और जहाँ तक हम जानते हैं कि वहाँ पे जो पैसे की कम शायद लगता है या नहीं लगता है, लेकिन वहाँ 500 की डिमांड, 1000 की डिमांड की जाती है आधार कार्ड में। ऐसे भ्रष्टाचार खुलेआम होता है वहाँ पे। देखिए, इस चीज़ के बारे में मेरे को क्लियर पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर मेरे पास आता है कि हाँ धांधली हो रहा है या एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, तो उस पर हम लोग बिल्कुल खड़ा होकर वहाँ पे आंदोलन करेंगे और उस चीज़ को ख़त्म करने का कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे रुद्र सेना से आप जुड़े हुए हैं, अभी बात किए हैं, तो रुद्र सेना की चर्चा खास करके सुगौली में नहीं देखा जाता है। बिल्कुल होता है, जब वैसा कोई मुद्दा आता है, धर्म पे जब हमारी बात आती है तो हम खड़ा रहते हैं बिल्कुल उसके लिए। इससे पहले एक मुद्दा हुआ था सुगौली में ही, कुछ दबंगों के द्वारा दलित बस्ती के लोगों को शायद मारा गया था, वीडियो भी वायरल हुआ था, आप सब देखे होंगे। तो क्या उसमें रुद्र सेना की जरूरत नहीं पड़ी क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देश किस चीज़ से चलता है। देश के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक संविधान बनाया गया है, उसमें कानून भी आता है। तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया हुई थी, अभी हो रही है, प्रोसेस में है। तो ऐसा मैटर जब भी जहाँ भी हम लोगों को दिखने को मिलता है, हम लोग तत्पर रहते हैं उसके लिए। उस मैटर में तो कानून के द्वारा देखा गया है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें यहाँ का स्थानीय चेयरमैन का उसमें संकलित नाम दिया गया, संकलित के तौर पे। बिल्कुल, अगर उनका नाम होगा तो उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी या कर रही होगी, नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, मजबूर करेंगे कार्रवाई करने के लिए। देखिए, जो गलती होगा उस पर कार्रवाई होगा, कटाव रोकना। तो इसके लिए पूर्व में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे युवा, जैसे सुजीत भैया हैं, ये लोग आंदोलन किया है। तो इस बार हम लोग प्लानिंग के तहत करेंगे और ज़रूर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को हम लोग मजबूर कर देंगे कि वो लोग उस पर ध्यान दें और काम करें। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप मजबूर कर दीजिएगा, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो आपका आंदोलन चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा ये सारी चीज़ों पे। तो क्या इस बार आंदोलन कब चलेगा? इस बार बाढ़ आ जाएगा, सभी लोगों की नुकसान हो जाएगी, तो आप लोग आंदोलन चलाएगा कि अभी से शुरुआत कीजिएगा कभी? देखिए, हम तो नेता हैं नहीं बहुत बड़े, या किसी पोस्ट पे मैं हूँ नहीं। कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लोगों का ध्यान, जनप्रतिनिधियों का ध्यान वहाँ पे केंद्रित करा सकते हैं, तो वो चीज़ किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि ये समस्या जल्द से जल्द ख़त्म हो, जनप्रतिनिधि लोग का ध्यान उस पर पड़े और वो लोग ये कार्य करें। लेकिन हमको लगता है कि 2-3 साल से पूर्व में वो बांध को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ पर ध्यान आकर्षित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ है, अभी तक उन लोगों का ध्यान नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, इस चीज़ को आगे लेके जाया जाएगा और इस मुद्दा को ऊपर हाई लेवल पे उछाला जाएगा। समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। समय का इंतजार 3 साल से जनता बोलती है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। तो ये सवाल आप जाके उन जनप्रतिनिधियों से कीजिए जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और मलाई खा रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका ध्यान गरीब पे नहीं है, जनता पे नहीं है, ये सारी जो बेसिक समस्या है उन चीज़ों पे नहीं है। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं ना, उसी के लिए हम लोग आए हैं और उसी के लिए हम लोग टीम बना के आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि सुगौली प्रखंड के ब्लॉक से में देखा जा रहा है, सुगौली पूरे ब्लॉक में, कि युवाओं में आप उभरते हुए एक नया चेहरा उभरे हुए हैं, जिसको लेकर युवाओं में काफ़ी विश्वास है कि आप कुछ कीजिएगा युवाओं को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर और समाज को लेकर। तो क्या ये उम्मीद रखा जाएगा? बिल्कुल, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा सबको कि मैं करूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा। और हमारे टीम से बड़े भाई लोग हैं मार्गदर्शक, उन लोगों के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है पॉसिबल हम लोग लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग करेंगे बिल्कुल। चलिए मनप्रीत भाई, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में।